नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में। आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट के बीच गाजियाबाद के कमला नेहरू ग्राउंड में विराट वैश्य महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल समेत कई बड़े चेहरे शामिल हुए। इसके साथ ही कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल, डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वैश्य समाज के पिछड़े और गरीब लोगों को ऊपर उठाने का आह्वान किया। ने विश्वास किया है कि सारे समाज को साथ लेकर हमें आगे बढ़ते जाना है और उसमें वैश्य समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। पर हमें वैश्य समाज को छोटे रूप में नहीं देखना चाहिए। तो सनातन धर्म ने कभी अपने आप को छोटे रूप में नहीं बनाने की कोशिश की या समाजों में बांटने की कोशिश नहीं की। सनातन धर्म हर वर्ग का योगदान की इज्जत करता है, हर वर्ग को साथ में लेके जाके आगे बढ़ता है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा ने कहा कि देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वैश्य समाज का उद्धार हुआ था। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज क्या है, इसको जानने और समझने का काम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सांस्कृतिक मंत्री रहे स्वर्गीय जगमोहन जी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अग्रोहा में काफी अनुसंधान और खुदाई कर, लेकिन दुर्भाग्यवश यूपीए की सरकार आई तो 10 साल तक उन्होंने खुदाई के तथ्यों को उजागर नहीं किया। उन्होंने आगे कहा, हालांकि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब साल 2015 में उन तथ्यों को उजागर किया गया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सांस्कृतिक मंत्री रहे स्वर्गीय जगमोहन जी ने उस समय भारत सरकार की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अग्रोहा में काफ़ी अनुसंधान करवाया, खुदाई करवाई। दुर्भाग्यवश जब अटल जी की सरकार नहीं रही और यूपीए की सरकार भारत सरकार में बनी, 10 वर्ष तक उन्होंने वहाँ जो खुदाई में जो तथ्य निकले वो उन्होंने उजागर नहीं किए। 2014 के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद 2015 में वो तथ्य प्रकाशित किए गए हैं। वैश्य समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, व्यापारी लोग एकत्रित हुए हैं। अगर उसको भारत सरकार की आप वेबसाइट पे देखेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वैश्य समाज केवल भामाशाहों का समाज नहीं है। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने वैश्य सम्मेलन में कहा कि इस सम्मेलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 29 जिलों से व्यापारी शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस सम्मेलन का मकसद है कि सभी व्यापारियों की एकता और उनका साथ दिखाना। उन्होंने ये भी बताया कि व्यापारी हमेशा से बीजेपी के साथ हैं। विराट वैश्य व्यापारी महाकुंभ का है। इस कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वैश्य और व्यापारी एक साथ जुटे हैं और ये वर्ग वो है जो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से समर्थन देता है। खगड़िया जिले के टाउन हॉल में भारतीय नाई समाज द्वारा जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश कुमार ठाकुर, विशिष्ट अतिथि खगड़िया सदर विधायक छत्रपति यादव, महिला विकास सेवा संस्थान की राष्ट्रीय संरक्षिका सह वैश्य नेत्री मधुबाला, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी उर्मिला ठाकुर, भारतीय नाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष अजय भूषण दिवाकर, जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर, प्रांतीय मीडिया सह जिला महामंत्री पांडव कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर
कपूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, धर्मदास के तेलीय चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय नाई समाज के जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर, महामंत्री पांडव कुमार व धन्यवाद रितेश ठाकुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश ठाकुर ने कहा कि नाई समाज को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक विकास के लिए संगठित होना आवश्यक है एवं संगठित होकर ही संगठन के साथ चलकर नाई समाज का विकास संभव हो सकता है। समाज को सुधारने के लिए सबसे पहले हमको अपने आप को सुधारना पड़ेगा और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा समाज का बात को सरकार नहीं सुनेगी। इसलिए समाज को सबसे पहला दिशा निर्देश हम ये दे रहे हैं कि समाज एक हो और एक जब होंगे तो नेक होंगे और जब नेक होंगे तो समाज का उत्थान के लिए सरकार भी सोचेगी। राष्ट्रीय प्रचारक शिवनाथ शर्मा ने कहा कि नाई समाज के विकास के लिए हमें अपना मतभेद दूर करना चाहिए। इसके साथ ही आज हमें आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहने की जरूरत है। जिला अध्यक्ष उमेश ठाकुर ने कहा कि नाई समाज के विकास और समाज पर हो रहे आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए एकजुटता जरूरी है और हमें संगठित होकर अपने समाज पर हो रहे आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए एकजुटता जरूरी है और हमें संगठित होकर अपने समाज के राजनीतिक हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। समाज को आगे बढ़ाने में सरकार उनकी जितनी मांग है पूरा करें, वाजिब मांग है। वर्तमान परिस्थिति में इसकी आवश्यकता है। इनकी मांग है कि प्रशिक्षण के लिए केंद्र खोला जाए, ये आवश्यक है। मान लीजिए इनके परिवार लोग नहीं पढ़ सकते तो वहाँ ट्रेनिंग लेंगे। बाल काटना, दाढ़ी बनाना, पार्लर चलाना, ये भी एक कला है। कला के लिए केंद्र हर जगह खोला जाता है तो एक प्रशिक्षण इसमें भी जोड़ा जाए। सरकार से हम भी लिखेंगे, इसको भी समायोजन किया जाए। इनकी मांग है जाति जनगणना का पैसे देना चाहिए, वो भी सही है। कर्पूरी का फॉर्मूला लागू करने के लिए बोला, वो भी सही है। हर समाज चाहता है कि अपने समाज को आगे ले जाए। वैश्य नेत्री मधुबाला ने कहा कि वैश्य समाज के सबसे निचले पायदान पर आज नाई समाज है, जिसने सदियों से सभी समुदाय के बाल काटकर, दाढ़ी बनाकर तथा शादी जैसे पवित्र कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाई है और आज वही समाज उपेक्षित है तथा उनके महान पूर्वज कपूरी ठाकुर, भिखारी ठाकुर, धर्मदास ने नाई जाति ही नहीं पूरे देश और समाज को सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़कर समाज को अच्छी दिशा और दशा देने का काम किया। अतः इनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए और इस समाज को अनुसूचित जाति में शामिल कर राजनीतिक हिस्सा एवं उनका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए तथा उनकी केश कला जैसी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सरकार की तरफ से निश्चित ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हमारा जो नाई समाज है, ये समाज में सबसे नीचे पायदान पे जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया उसमें बिहार जो सबसे पीछे है, उसमें भी उस पायदान पे हमारे नाई कास्ट के लोग सबसे नीचे पायदान पे बैठे हुए हैं। समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार कभी भी इस जाति की ओर ध्यान नहीं दिया, जिस जाति में कर्पूरी ठाकुर जैसे, धर्मदास जैसे लोग, भिखारी ठाकुर जैसे लोग पैदा लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आप अशोक सम्राट का नाम सुने होंगे, जो देश इंडिया ही नहीं विदेश तक भी बुद्धम शरणम गच्छामि का जिन्होंने नारा दिया, स्लोगन दिए। और आज उसी समाज का नाई समाज में सबसे पीछे पायदान पर होने का कारण ये भी है कि सरकार के तरफ से कभी कोई बिजनेसमैन को जो है लोन मिलता है, लेकिन हमारे समाज को आगे करने के लिए सैलून के नाम पे, सैलून के दुकान के नाम पे कभी भी सरकार सब्सिडी के द्वारा या लोन मुहैया करके इसको आगे बढ़ाने का कभी काम नहीं किया। फटाफट तरीके से सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।